Okay, let me start the screen share. Good evening, good evening. आई होप आप सबको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक सेकंड रुक जाएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जॉइन इन फ्रॉम अदर डिवाइस एज वेल, सो आई माइट बी एबल टू सी योर क्वेरीज। ऑलराइट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे मैच फॉलोइंग, बड़ा ही आसान सा आपका यहाँ पे ये सवाल था। सो हेलिकेज आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा विद द ओपनिंग ऑफ द डीएनए, लाइगेज आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा विद द जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आपका यहाँ पे। सो ए के साथ आपका यहाँ पे आएगा क्यू, बी के साथ का आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। सो आंसर आपको ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो क्या आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे? D option. डी, ठीक है। Okay, then we have this 92. Reproduction cannot be considered as a defining property of the living organism. That is true. बात आपकी यहाँ पे है। There are many living organisms which do not reproduce like mules, workers, and bees. That's very true. And also bees. True. So आपका यहाँ पे दोनों बात आपके यहाँ पे सही है। So option D बनेगा आपके यहाँ पे the correct answer. In cell cycle, DNA replication takes place in your S phase. बड़ा आसान सवाल था, ये आपका यहाँ पे हो गया, right? The color of brown algae varies from olive green to brown. इन ब्राउन एल्गे फुकोजेंटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है और आपका रीजन आपका यहाँ पे सही से एक्सप्लेन कर रहा है आपके यहाँ पे असर्शन को, इसलिए ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही और बिल्कुल यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों आपको ऑलिव ग्रीन या ब्राउन कलर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। डेवलपमेंट ऑफ लीव्स इन द एयर दैट ऑफ इन वाटर प्लांट एज इन बटरकप, दिस इज एग्जांपल ऑफ योर हेटेरोफाइली एंड प्लास्टिसिटी। सो दोनों आपके ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएंगे। ए एंड बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, अब ये सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। इन लिवरवर्ट्स द एंटीडियम प्रोड्यूस द एंथ्रोजॉइट एंड द आर्चिगोनिया ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने सही से फ्रेम नहीं किया या उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ मिस कर दिया यहाँ पे, बट हम बाकी स्टेटमेंट को यहाँ पे देख लेते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम थैली और अ डिफरेंट थैली, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अ स्पोरोफाइट इज फॉर्म, लिवरवर्ट्स की बात की जा रही है। A sporophyte is formed from a zygote which is differentiated into food, city and capsule. क्या ये बात सही है गलत है? ये बात यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, meiosis occur in some cells of the capsule giving rise to haploid spore, ये बात भी आपकी सही है। वही होता है कैप्सूल के अंदर, some diploid cell will undergo the meiosis and give rise to the haploid spore, तो ये मेरा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। The spore germinate to form a free living sporophyte, ये मेरा यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स है और बाकी सारे स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट 1 देख रहे हो तो थोड़ा सा सही से फ्रेम नहीं किया उन लोगों ने, बट मुझे वैसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जहां पे मैं कह सकता हूँ 2, 3 एंड 4 मेरे यहाँ पे सही है। सो द बेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी माय 1, 2, 3, 4। सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। तो यहाँ पे आप इसे कर सकते थे, यू कुड हैव एक्चुअली गॉट दिस क्वेश्चन राइट, बिकॉज बहुत क्लियर स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए जो आप जानते हो कि क्या सही है क्या गलत। क्या सबने सही किया है 96 क्वेश्चन यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Then the contrasting pair of factors in Mendelian process are the alleles. That is something you know. Which of the following is a cabbage? गोभी आपकी यहाँ पे आ जाएगी ब्रेसिकेसी फैमिली में आ जाती है। ठीक है, then the evil quartets of the biodiversity loss, हमने जो 4 रीजन पढ़े थे because of the loss of biodiversity, उनमें से एक जो यहाँ पे आपका odd one out है, does not include is your hunting.
एलियन स्पीशीज, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब आपका बनता है एज अ वन ऑफ द रीजन फॉर माय लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बट नॉट योर हंटिंग. हंटिंग आपका वहां पे नहीं था. देन यू हैव अ सर्टेन रीजन, आपके यहाँ पे जिंजर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, दैट इज ट्रू. जिंजर इज मॉडिफाइड टू स्टोर्ड फॉर्म, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, बट ये इसको सही से कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आपका नहीं कर रहा. सो बोथ ए एंड आर वुड बी करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय स्टेटमेंट ए. केल्विन साइकिल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. सो इट ऑल स्टार्ट विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माय कार्बोक्सिलेशन, देन यू हैव अ रिडक्शन आपका, एंड देन यू हैव अ रीजनरेशन. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ योर केल्विन साइकिल. तो ये इस क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते थे. Consider the following statement. An ecosystem is a functional unit of nature comprised of the abiotic and biotic component. ये बात आपकी यहाँ पे है true. बिल्कुल सही डेफिनेशन आपके यहाँ पे बन जाती है. Abiotic component are organic material. That is not true. Abiotic component में आपका organic material नहीं आएगा. Abiotic component will have all the abiotic component like your sunlight, water, soil, everything will become a part of my abiotic component. So सिर्फ यहाँ पे organic matter यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है. तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा false. बायोटिक कंपोनेंट आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. बायोटिक कंपोनेंट में ये सारी चीजें आपकी आ जाती है. सो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे मेरे ट्रू है. एनर्जी इज बाय डायरेक्शनल, ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है गलत. सो दैट इज वाई ऑप्शन डी बनेगा मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर. राइट. सनफ्लावर कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? तो एस्टेरेसिए फैमिली को कंपोजिट फैमिली भी बोलते हैं. सो दैट इज वाई ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे राइट आंसर. देन वी हैव दिस क्वेश्चन. एन्यूप्लॉइडी मे बी ऑफ हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी, या फिर गेन कर रहे हो आप यहाँ पे क्रोमोसोम, या फिर आप लॉस कर रहे हो. कुछ भी अगर आपका हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे से एन्यूप्लॉइडी. ये बात आपकी यहाँ पे बिल्कुल सच है. अगर आपके 46 क्रोमोसोम है, अगर वो 47 हो रहे हैं या 45 हो रहे हैं, कुछ भी अगर आपका वहां पे हो रहा है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय एन्यूप्लॉइडी. सो आपका गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, 2 बढ़ रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं, 1 कम हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज इन कॉल्ड एज माय एन्यूप्लॉइडी. नाउ मोनोसोमी लैक्स 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये बात आपकी यहाँ पे फॉल्स है. मोनोसोमी का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है दैट इवन व्हेन यू लूज 1 क्रोमोसोम, सो अज्यूम दैट यू हैव 46 क्रोमोसोम, अगर आपका एक भी कम हो जाता है दैट बिकम्स 45, उस कंडीशन को भी मैं यहाँ पे मोनोसोमी बोलूंगा. सो लैक्स 1 पेयर यहाँ पे लिखा हुआ ना, अगर सिर्फ 1 लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता. लेकिन दे हैव मेंशन्ड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट बिकम. तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और जो बी मेरा यहाँ पे रीजन जो मेरा यहाँ पे होगा, ये मेरा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. सो दैट्स योर ऑप्शन बी यहाँ पे. Then photorespiration occurs because oxygen rather than carbon dioxide links to the Rubisco enzyme in the Calvin cycle. बिल्कुल सही बात, यही हो रहा होता है आपके फोटो रेस्पिरेशन के अंदर. आपका instead of CO2 oxygen will come and combine with the Rubisco and that is going to start my photo respiration. बाकी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही नहीं, तभी आप देख लेते हैं. occurs more in C4 plants, यहाँ पे पता चलेगा कि मेरा रॉन्ग है. C4 प्लांट में आपको कभी होते हुए आपको नहीं मिलेगा. देन कॉलम 1 और कॉलम 2 का मैं यहाँ पे करना है मैच. तो स्टैटिन मेरा करता है यहाँ पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम, सो एक के साथ यहाँ पे आ जाएगा क्यू. सो एक के साथ क्यू कहाँ पे आ रहा है? एक के साथ आ रहा है यहाँ पे आपका. दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. मैजोफॉलम में तो मुझे लगता है आपने ज्यादा टाइम लगाया होगा. डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन योर कहाँ पे डीएनए. The regeneration part grazed by the herbivores in grasses is by the activity of the apical meristem. नहीं, यहाँ पे याद करिए, यहाँ पे आपका आता था लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम सॉरी इंटरकैलरी आता है. जो आपका यहाँ पे कह रहा हूँ, जो आपका यहाँ पे ग्रास को रीजनरेट करने में आपकी मदद करता था. तो इसलिए ये आपका यहाँ पे बन जाएगा अगेन false statement. So this becomes a false statement. The cells of parenchyma are generally isodiametric. That is true. आपके पेरेंकाइमा सेल्स आपके जनरली आपके यहाँ पे आइसोडायमेट्रिक होते हैं. तो आपका यहाँ पे 1 is going to be incorrect and 2 is going to be a correct यहाँ पे. So option C becomes your correct answer in this. Which of the following was the first genetic material? आप जानते हो, आपने RNA वर्ड पढ़ा हुआ है. So RNA आपका हमेशा बनेगा as a first genetic material आपका यहाँ पे. Then question number 1110. Inner mitochondrial membrane इज अ साइट जहां पे आपका किया जाता है एटीसी. तो ए के साथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ए के साथ मेरा क्यू आ रहा है. अच्छा यहाँ पे आ रहा है. सो लेट्स सी बी के साथ मेरे यहाँ पे क्या आएगा. पायरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल. दिस इज फर्मेंटेशन. सो बी के साथ मेरा आर कहाँ पे आ रहा है. सो ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सिंपल. ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो यू विल हैव मोनेरा. will never have a nuclear membrane. It's a prokaryotic cell. अब ये थोड़ा ध्यान से देखते हैं. Phloem transport food material usually from leaves to the other parts of the plant. क्या ये बात सही है गलत है? ट्रू है, सही है. True. ये आपकी बात यहाँ पे ट्रू है. ये आपके यहाँ पे ट्रू है.
इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट स्टेटमेंट इज आल्सो True है। ठीक है। The component cell are specialized parenchymal cells which are closely associated with the phloem parenchyma। ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। कंपेनियन सेल आपका हमेशा एसोसिएट किया जाएगा विद द सीव ट्यूब, नॉट विद योर फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो स्टेटमेंट 3 जो मेरा यहाँ पे आ जाएगा वो मेरा यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, राइट। तो ऑप्शन डी तो मेरे यहाँ पे कभी आंसर बन नहीं सकता, राइट। देन फोर्थ, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ अ नैरो सीव ट्यूब्स referred to as a protofloem, and the later form phloem has a bigger sieve tube referred to as a metafloem। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सच है। जो आपके इनिशियल फ्लोएम होते हैं, दे विल हैव अ नैरो ट्यूब्स, जो बाद में बनते हैं दे आर हैव अ बिगर ट्यूब्स, और हम बोलते हैं एज अ मेटाफ्लोएम। सो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में यहाँ पे सही है। फिफ्थ हम यहाँ पे देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है। नहीं नहीं बाबा, एल्ब्यूमिनस सेल्स आपको मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। Albuminous cells is something you will find specifically in the gymnosperm। तो मेरा यहाँ पे जो सही आंसर बन के आएगा, लाइक फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मेरे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। किया है सही है या गलत कर दिया लोगों ने? गलत हो गया सर। गलत। कर दिया, चलो सही गया। यार, चलो बढ़िया है, चलो। बट you should have people have done this correct। I don't know वहाँ कहाँ पे गड़बड़ हुई। चलो कल देखते हैं। The primary endosperm cell develops into primary endosperm cell develops into endosperm, that is right। True. Zygote develops into the embryo। True. Option D। In anaphase of mitosis, so you have chromosome get arranged in the middle, that is wrong। Nuclear envelope disappear, that is also not true। Chromosome fiber become clear, chromosome aggregate at the opposite pole to form the daughter nuclei, that is true। आपके क्रोमोसोम्स आपके इकट्ठा हो जाता है आपके पोल के ऊपर, एंड यू विल फाइंड द डॉटर न्यूक्लिया विल स्टार्ट फॉर्मिंग ओवर देयर, दैट इज द स्टोरी ऑफ माय एनाफेज। मैच द फॉलोइंग अगेन। प्रीडेशन की कहानी यहाँ पे मैच की जाएगी विद माय पिसेस्टर। याद करो, ये फिश था जो कंट्रोल करता था वो बाकी स्पीशीज को वहां पे। सो एक के साथ मेरे यहाँ पे एस आ रहा है, एक के साथ मेरा एस आ रहा है यहाँ पे बी के अंदर, तब भी सेकंड भी आप यहाँ पे देख लो, सेकंड के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। म्यूचुअलिज्म इज गोइंग विद योर आर, Mycorrhiza। सही है। यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे बी रहेगा। देन नेक्स्ट, चलो 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 जल्दी। Which of the following is not considered as a part of endocrine system? So you know that peroxisome कभी भी आपके endocrine system का पार्ट नहीं बन सकता। In mitochondria the proton accumulate, ये तो हमने 2 दिन पहले किया था। It always accumulates in the इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। please don't tell me people you have done again outer membrane। No, sir। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, हाँ। चलो मैं ऐसे फॉलोइंग यहाँ पे एवीओ ब्लड ग्रुपिंग हमेशा आपके यहाँ पे जाएगा विद योर मल्टीपल एलिज्म। सो एक के साथ यहाँ पे आपका जाएगा एस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज समथिंग वी हैव रिसीव्ड आफ्टर द मोनोहैबिट। ने बात भी किया था, इस बार में हमने डिस्कस भी किया था कि आपको 2 लॉ मिले थे आपके मोनोहैबिट क्रॉस के बाद, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड योर लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो यस, बी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा मोनोहैबिट क्रॉस। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इतने के साथ हमें शायद आंसर मिल जाए। ए के साथ मेरा यहाँ पे आ रहा है एस, ठीक है, और बी के साथ मेरा यहाँ पे आ रहा है मोनोहैबिट क्रॉस, बी के साथ यहाँ पे आ रहा है ट्रू। तो ये मेरा यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे आंसर। तब भी बाकी भी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हैबिट क्रॉस एंड जीन म्यूटेशन, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है, ये आपको होते हुए मिलेगा आपके मियोसिस के दौरान। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन called meiosis 1 and meiosis 2, but only single cycle of DNA replication। दोनों बातें आपकी यहाँ पे क्लियर कट सही है। Both the statements are very true, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। So that is why option D is the correct answer in this। किया है सही, नहीं किया ये वाला? सही किया करा। सही किया सर। Thank you so much। चलो, synapses occur between the 2 homologous chromosome। इनके बीच में आपका ये हो जाएगा synapses आपका यहाँ पे, ठीक है। Then we have in a food chain the member of हाँ ये देखो ध्यान से, in a food chain member of successive higher level are fewer in number। So जैसे आप फूड चेन जाते हो तो आपके नंबर आपके यहाँ पे कम होता जाता है, हर एक लेवल के ऊपर, हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर आपके जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके यहाँ पे कम होते हैं। दैट इज ट्रू, ये बात गलत नहीं, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। दैट इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी ट्रॉपिक लेवल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच सर्व्स एज अ फूड एट द हायर लेवल। यहां पे ये गलत हो गया, यहां पे गलत हो गया। सो जिस भी ट्रॉपिक लेवल पे आप हो, राइट,
उनकी नंबर डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की ऊपर, दैट इज ट्रू, यहां तक सब सही है, विच सर्व्स एज अ फूड एट द लोअर लेवल, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो जाता है फॉल्स, दिस स्टेटमेंट हैपेंस, एंड एक्चुअली वन मोर थिंग फॉल्स इन दिस, इसमें एक और चीज पता है इसमें फॉल्स क्या है यहाँ पे, इट इज एक्चुअली द एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करता है आपका इन रियल सेंस कि आपका नंबर क्या मेंटेन किया जा रहा है, इट्स नॉट द नंबर ऑफ एनिमल्स विल फाइंड ओवर देयर, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल गो टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो वो डिटरमाइन करती है आपका यहाँ पे कि आपका नंबर कितना रहेगा एक हायर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गेटिंग एट द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, नॉट ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो इकोलॉजिकली ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, so that is why you will find A is going to be correct and R has to be false in this. Chemical which are translocated to the other parts for the acceleration of the abscission, अब याद रखना करता है एब्सिशन इन फ्लावर, यहाँ पे लिखा गया है, ना ही वो साइटोकाइनिन आपका करता है, ना ही आपका ग्रिबलिन करता है, ना ही आप यहाँ पे इथिलीन करता है, एब्सिशन आपकी जो मदद करता है दैट इज योर ABA, ABA इज द वन जो आपको मदद करेगा फॉर द एब्सिशन ऑफ फ्लावर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आंसर आपका आएगा दैट हैज टू बी नन ऑफ दीज, अगर आपको एब्सिशन कराना है फ्लावर के अंदर देन दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय माय ABA एब्सिसिक एसिड, इनमें से कोई भी नहीं कर रहा आपका एब्सिशन इन फ्लावर, so that is going to be correct answer in this. किसी ने हैंड रेज किया, मोनिका बताओ क्या सवाल है आपका। सर एनसीईआरटी में लाइन दी कि ये करेगा फर्स्ट वाला, एक्सलेशन ऑफ एब्सिशन इन फ्लावर, प्रिसाइसली ये लाइन है। यस सर एंड ऐसे लिखा कि एथिफोन hastens fruits ripening in tomatoes and apples and accelerate abscission in fruits and flowers. We'll have to check that, इसको एक बार हम चेक करता हूँ मैं, फिर ठीक है एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ, अगर एनसाइड में मेंशन किया हुआ लेट मी हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट देन, ठीक है 1 मिनट को एक बार हम चेक कर लेते हैं, बिकॉज एब्सिशन इज समथिंग स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाय माय ABA, बट अगर इनसाइड में मेंशन किया हुआ देन वील हैव अ लुक, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 123, which of the following statement is not correct for the two genes that show 50% recombination, अगर आपका 50% recombination वैल्यू फ्रीक्वेंसी की अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो इनमें से कौन सी बात उसके लिए यहाँ पे सही नहीं है, the genes are tightly linked, ये False. बात तो आपके यहाँ पे false है, क्योंकि अगर इतना आपको वैल्यू मिल जाए then you cannot have a tightly linked gene, so that is going to be a false statement. The genes show independent assortment, ये आपकी बात ट्रू है, you can find अगर आपको 50% RF की वैल्यू मिल जाए then you can have an independent assortment, आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए। If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossover in every meiosis, that is also going to be a true statement, ये आपको होते हुए मिल सकता है, like with this condition you can have a 50% recombination frequency, the genes may be on a different chromosome, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है, so all these statements are true, so 2, 3 and 4 are true if I happen to see 50% recombination frequency, but statement A जो मेरा यहाँ पे होगा ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा false, so statement A happens to become a false, the genes are tightly linked, ये बात मेरी यहाँ पे हो जाती है गलत, so that is why only option 1 is going to be the correct answer in this, सिर्फ आपका ऑप्शन 1 मिलेगा आप यहाँ पे करेक्ट आंसर। चागाफ रूल आपका हमेशा ऑपरेट करेगा व्हेन यू हैव अ डबल स्टैंडर्ड DNA, इस पे ऑपरेट करेगा। 125 RER is something which will play a role in our protein synthesis and secretion, so RER के साथ आप A के साथ आपका यहाँ पे R आएगा which is seen over here, so ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, तो भी आप B के साथ चेक कर लो। Cell wall provides structural support to the cell, that is true, so option A is the right answer in this. Chemical responsible for bolting is going to be your gibberellic acid, gibberellic acid आपका हमेशा यहाँ पे रहता है which is going to control your bolting in the plants, so ये आपका करेगा gibberellin। Assertion, each tropic level has a certain mass of living matter at a particular time called as my standing crop, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, so this statement happens to be true in this, ये तो आपका ट्रू है आपके यहाँ पे। The standing crop is measured as a mass of living organism, biomass or a number in the unit area, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है, बल्कि देखा जाए तो स्टैंडिंग क्रॉप का डेफिनेशन आपके यहाँ पे काफी सही से यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो स्टैंडिंग क्रॉप इज अ मेजर ऑफ अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नंबर ऑफ यूनिट इन एरिया, ये आपका बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन है आपके स्टैंडिंग क्रॉप का, तो यहाँ पे असर्शन और रीजन आपके यहाँ पे सही है, और रीजन आपके यहाँ पे सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके यहाँ पे असर्शन, तो ऑप्शन डी बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे दैट रीजन इज गोइंग टू बी वेरी प्रिसाइसली एक्सप्लेनिंग द असर्शन आपके यहाँ पे, सो ए एंड आर आर गोइंग टू करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय ए।
फर्मेंटेशन के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है. सो यू विल फाइंड इट इज हैपनिंग इन द अनएरोबिक कंडीशन in many prokaryotes and eukaryotes. So that is going to be true. Then you have question number 129. The given statement are some of the characters of a particular group of the protista. So protista के बारे में यहाँ पे कुछ यहाँ पे statement देकर रखी हुई है. Most of them are freshwater organisms found in the standing water. Stagnant water मतलब आपका. They have a protein rich layer called pellicle which makes their body flexible. तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि ये जो मेरा यहाँ पे आएगा that is going to be my euglenoids. Euglenoid. जैसे ही उन्होंने बोल दिया कि आपका पेलिकल आपको यहाँ पे दिख रहा है, then you can say आंखें बंद करके that these are my euglenoids. Then you have to do the match the following. Stomata के साथ यहाँ पे आएगा transpiration. So एक के साथ यहाँ पे ऐसा जाएगा. So एक के साथ ऐसा आपका यहाँ पे आ रहा है. बाकी एक और चेक कर लो. Bark protection of the stem. So yes, option D is the correct answer in this. Picture 1, 2 and 3 and 4 आपको यहाँ पे मैच करना है. So 1 is going to be Archigoniophore. अब कई बार क्या होता है ये पिक्चर आपको देख के पता नहीं चलता, बट यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फोर्थ में उन्होंने फुट लिखा हुआ है. एंड यू नो दैट द फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पे होगा, लेबलिंग जो मेरा यहाँ पे होगा, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा राइजोइड्स. तो फर्स्ट इज माय Archigoniophore, then it's a female thallus, third is going to be gamma cups, and that's my rhizoid. So option A is the correct answer in this. 132. Lactose is a substrate for an enzyme beta galactosidase and it regulates switching on and off of the operon, hence termed as an inducer. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल True. yeah. True. The repressor of the operon is synthesized from I gene and repressor protein binds to the operator region of the operon, prevents the RNA polymerase from transcribing the operon. ये बात भी आपके यहाँ पे हो जाती है. True है. लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं करे दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को यहाँ पे, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. ए एंड आर गोइंग टू बी करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय ए. चलो आगे देखते हैं. पेरिस्पर्म हम पहले भी देख चुके हैं ये चीज. परसिस्टेंट न्यूक्लियस वी नो दैट. 134. ग्रैन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट फॉर माय लाइट रिएक्शन. सो ए के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा क्यू. ए के साथ मेरा यहाँ पे आ रहा है. बोलो बोलो बोलो. तो 133 में परसिस्टेंट न्यूक्लियस होना चाहिए ना. हाँ वो उन्होंने लिखा गलत है, लिखा गलत है उन्होंने. I hope you have done option D यहाँ पे. It has to be nucleus. Yes. Nucleus लिखा हुआ है. And that is the most closest to the answer if you compare any of them. अगर none of these होता तो आप क्लिक कर देते उसके ऊपर, but it has to be persistent nucleus. ठीक है. Grain of chloroplast light reaction. A के साथ मेरे यहाँ पे Q आ रहा है, so ये मेरा आएगा यहाँ पे. Stroma of chloroplast is going to be dark reaction, आपका यहाँ पे आ जाएगा. So yes, option D is the right answer in this. Again, match the following. Nile perch आप जानते हो, it was example of my alien species. Nile perch जैसे आपकी cichlid species आपकी खत्म हो गई थी. A के साथ S कहाँ पे आ रहा है? B के अंदर आ रहा है. So आपको वैसे ही आपका यहाँ पे आंसर मिल गया. Prog. Ureotelic, yes, यूरिया वो लोग एक्सट्रीट करते हैं. And poikilotherms मतलब they are going to be cold blooded. So A and C are the true statements. Stenothermal नहीं होते. Stenothermal मतलब वो आपका एनिमल जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, तो वो तो नहीं कर सकते फ्रॉग. फ्रॉग नीड अ वेरी माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन. अगर ज्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ तो दे विल गेट अफेक्टेड. ये बात याद रखना. ये काफी पहले ये सवाल आया था. अगर क्लाइमेट चेंज होता है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो कौन सी स्पीशीज आपकी मेनली अफेक्ट होती है? तो याद रखना, एम्फीबियंस आर मोस्ट ड्रास्टिकली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. बिकॉज उनको बहुत माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है. अगर आप वो चेंज कर देते हो देन दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस. देन स्टडी द गिवन रीजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड. बस देखते हैं यहाँ पे. आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन. कब आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट आप कर सकते हो, उसके रीजन यहाँ पे आपके सी वाले आपके यहाँ पे क्या है? टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी. ओके, दैट इज ट्रू. टू प्रिवेंट द फेटालिटी और harmfulness to the mother or the fetus or both due to continuation of the pregnancy. ये बात भी सही है. ये बात आई थिंक आपको याद होगी, हमने बताई थी जब हम एमटी की बात कर रहे होते हैं. You that if there is the mother of the pregnancy then we can actually go for the MTP, right? So पहली दो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. Termination of pregnancy is safe in each and every case. That is false. False. ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता. If the fetus is male. No. That is also. कौन बोला true? That is also नहीं, false, false, right? false. So it plays an important role in decreasing the ये भी गलत है, याद रखना. That is not a way to decrease the population. So 1 and 2 is the correct answer in this.
ओके, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम आयंस एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, हम ये पहले भी देख चुके हैं, दैट्स ट्रू. लूप ऑफ हेनली कॉन्सेंट्रेट्स द यूरिन, में आपको True. बता Yes, दूं sir. ये बात, राइट. So that is why 1 and 2 is going to be correct in this. So option D is the correct answer. Then we have 139. Which of the following statement regarding the coelom of given animal is correct? Roundworms are pseudocoelomates. That is your okay. हाँ, right. वही आंसर है. Match the hormone control. So you have this hormone. So सबसे simple वाला हम देखते हैं यहाँ पे. Oxytocin will match with my causes uterine contraction. So देखिए मेरे यहाँ पे ऐसा जाएगा. Estrogen will play the role in my develop the female secondary sexual character. We know that. Progesterone का काम यहाँ पे होता है maintains the uterine lining. Endometrium को यहाँ पे maintain करता है आपका progesterone. And then LH के साथ यहाँ पे आपका फिर यही रह जाता है आपके यहाँ पे corpus luteum वाला. So in that case, you find A के साथ P and B के साथ Q. Option C is the right answer. This. So option C is the correct answer for this. Km value of the enzyme is a value of a substrate concentration at which the reaction reaches to half Pmax. 0. Cardiac cycle in man takes place 0.8 seconds. You know 0.8. right, बिल्कुल सही. Parapodia of Nereis are meant for sweeping. ये बात आप जानते हैं, बिल्कुल सही है. Nereis is dioecious, both earthworm and leeches are monoecious. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. Male female आप अलग होता है, earthworm leeches आपके यहाँ पे monoecious होते हैं. So yes, option D is the correct answer. The transfer of zygote or early embryo in the fallopian tube is called as my zygote intra-fallopian transfer. Transfer. ये हो जाएगा आपके यहाँ पे. Structural and functional unit of myofibril, that is my sarcomere. So एक के साथ 8 ढूंढो और फटाफट इसे खत्म करो. एक के साथ 8 बजे आपको मिल गया. ठीक है, तब एक बार चेक कर लो. बी के साथ एस जा रहा है. प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट इज गोइंग टू बी योर एक्टिन. सो हाँ, मिल गया मुझे आंसर. आगे बढ़ते हैं. वैसे बायोलॉजी कितने टाइम में हो गया था आप लोग का? 40 minutes. सर 20 मिनट में. मुस्कान का 12 मिनट्स, हाफ एन आवर. इतना जल्दी बाहर नहीं करना है, जल्दी जल्दी. I think all 40-45 minutes was good enough for biology, but if with that kind of time, I expect that you get a very good score. क्योंकि आपको वापस देखने का टाइम मिल जाता है. ठीक है. To which type of barrier under innate immunity to saliva in the mouth, ears from the eyes belong? फिजियोलॉजिकल Barrier 147. In the polysaccharide, the individual monosaccharide are linked by glycosidic bond. ये बात आपके यहाँ पे true है. That's a true statement. ठीक है. आपको ढूंढना क्या? Which of the following statement आपको भी incorrect. आपको इनकरेक्ट यहाँ पे ढूंढनी है. सो ये तो आपकी ट्रू हो गई. तो ये तो मेरा यहाँ पे आंसर मेरा यहाँ पे हट गया, राइट. इवन ये भी मेरा यहाँ पे हट गया, उसमें 1 and 2 था, राइट. सो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो मेरा यहाँ पे हट गया. अब देखो आप ऑप्शन सी और ऑप्शन बी यहाँ पे, तो दोनों के अंदर फोर्थ तो कॉमन है. मतलब फोर्थ तो मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ही है. मुझे बस मेरा यहाँ पे फिफ्थ चेक करना है. ए एंड जी ऑफ वन स्टैंड कंपल्सरीली बेस पेयर विद द टी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑन द अदर स्टैंड. तो ये बात तो आपके यहाँ पे सच है. अरे क्यों फॉल्स है? आरएनए में तो यूरिसिल से बाइंड करता है ना. आरएनए में डबल स्टैंड होता है मैम. नहीं होता ना, वो तो उसको ट्रांसक्रिप्शन के टाइप पे आप यूज कर रहे होते हो. व्हेन यू आर मेकिंग वन मोर स्टैंड आउट ऑफ दैट, वो बाइंड नहीं कर रहा होता वहां पे. सो बेस पेयरिंग की यहाँ पे बात की जा रही है. सो ए आपका टी के साथ बेस पेयर करेगा और जी के साथ आप यहाँ पे सी करेगा. सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ये भी आपका सी हो गया. तो ये मेरा यहाँ पे सी हो जाता है, फिफ्थ मेरा यहाँ पे. Then option B is the only incorrect statement आपके यहाँ पे, right? Sorry, option 4 is the only incorrect statement आपके यहाँ पे, जो आप देख भी सकते हो. The two strands of polynucleotide are parallel, run in same direction. So obviously that's a false statement. Yeah. So that is your 147 का यहाँ पे option B आएगा. The hormone responsible for normal sleep cycle is going to be your मेलाटोनिन ऑफ पिनियल ग्लैंड. 149. सॉल्टेशन ये तो हमने कल ही देखा था. दैट हुगो डे व्रीज बी ऑप्शन. ए के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा आर. सो इन दैट केस आई विल फाइंड ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. कैन डू द करेक्ट आंसर विद दिस. डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय हाई अमाउंट ऑफ माय CO2. याद रखना, हाई CO2, हाई टेम्परेचर, लो pH is going to help to dissociate hemoglobin from the oxygen. Then restriction endonuclease are also called as my molecular seizures. ये बात आपके यहाँ पे है true. When fragments generated by restriction endonuclease are mixed, they join together due to the sticky ends. Yes,
दे ऑल कैन ज्वाइन True. टुगेदर विद दैट ऑफ द sticky ends. दोनों बातें आपके यहाँ पे सही है, लेकिन कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट एक दूसरे को यहाँ पे. So that is why option A has to be the correct answer in this 151 का. चलो, let's move on to the next 30 questions. The function of the autonomous nervous system: swallowing food, pupillary Second reflex, option. transmission of impulse from CNS to involuntary organs. That's the correct answer. बेटा भूलो मत, ANS का काम होता है to control your involuntary functions. ये उसका काम होता है specifically. So अगर वहां पे mention किया हुआ है transmission of nerve impulse to CNS to your involuntary organs, that will be the correct answer. तो ये आपके यहाँ पे सही आंसर होगा, ना ही आपका knee jerk response, ना ही swallowing of the food, ना ही आपका pupillary reflex. This is the most precise answer for my ANS के लिए. So ANS में आपका रखना है, that is going to control my all the involuntary activities. तो वो सारी एक्टिविटीज आपका ANS कंट्रोल करेगा और इसकी सिग्नल जो आपका जाएगा वो आपका CNS से जाएगा. 153, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा. कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट केस. Second. Pneumonia Second. affects the alveoli, whereas common cold affects the nose and respiratory B is passage, but correct. not the lungs. Your option B is the right answer in this. 154. So you have again the match of following. Proliferative phase is going to be your A का यहाँ पे आएगा follicular phase. Follicular. आप Q के साथ मैच कर लो. So A के साथ यहाँ पे आपका सिर्फ option D is correct A के option. साथ Q. Then B के साथ, yeah, we are doing that. So have a break and just pay attention. B के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा R, C के साथ आपके यहाँ पे P. So yes, option D is the correct answer in this. 155. What are the external changes that are visible after the last molt of the cockroach name? Again हम लोग ये कर चुके हैं. Second Wings. option. Second. Wing formation is something which will be happening. और कितने nymph stage यहाँ पे होते हैं total? 13. 13. Okay. Ovulation does not occur during the lactational period. So there we have to find the right aspects of the lactational amenorrhea. ये बात आपके यहाँ पे true है. That is going to be true. Chances of failure of contraception are almost nil up to 6 months following the parturition. That is also going to be true. True. ये भी आपका पे true हो जाएगा. Side effect are almost nil. बिल्कुल से यहाँ पे because it's a natural method of avoiding getting conceived. So that's why कोई side effect आपके यहाँ पे होंगे नहीं. So that is also going to be true यहाँ पे. It is a natural method of contraception. That is also going to be true. It increases the phagocytosis of the sperm. ये बात आपकी यहाँ पे गलत है. So all except statement 5. This is the correct answer. सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, सिर्फ फिफ्थ को छोड़ के, बिकॉज फिफ्थ में कहा जा रहा है दैट इट विल डू द फैगोसाइटोसिस. ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपका वहां पे. 157. WC are more than RBC. RBC are more than WC. That's the correct answer. हमेशा RBC का नंबर यहाँ पे आपका ज्यादा ही रहेगा. Sir, बोलो. the platelets RBC से कैसे कम होता है, कम होता है, कम होता है. RBC will be the highest amount. Then you can have the platelets and then you can have the WC. But Yes, RBC will be the highest Okay, amount. sir. Then we have match the following. Typhoid will have एक के साथ आपके यहाँ पे आएगा high fever, High weakness, fever. headache, stomach pain, constipation. So एक के साथ मेरे यहाँ पे 2 आ जाएगा. Which is happening in C and D. So pneumonia को भी हमें मैच करना पड़ेगा. Pneumonia के साथ आपका आएगा nasal congestion, discharge, sore throat, cough, headache. So B के साथ मेरे यहाँ पे आएगा 3. So option D is the correct answer in this. बाकी आपका ring worm के साथ आपका हमेशा आएगा आपका 1. So yes, option D is the right answer. चिकनगुनिया के बारे में याद रखना दैट वो एडीज की कई सारी स्पीशीज होती है जो ये कॉज कर सकती है. सो एडीज इजिप्टी सिर्फ आपकी एक नहीं होती. सो यू हैव एडीज की लाइक यू हैव मल्टीपल स्पीशीज व्हिच कैन कॉज द मॉस्किटो बाइट. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज राइट आंसर. मैं कह रहा हूं ना आपको एडीज की मल्टीपल स्पीशीज आपके यहाँ पे होती है. जीनस आपका एडीज ही रहेगा आपके यहाँ पे, बट यू हैव मल्टीपल स्पीशीज व्हिच कैन कॉज द चिकनगुनिया. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज राइट आंसर. सिलेबस में है? नहीं है. तब Not ठीक है. mentioned. Cocaine has a potent stimulating action on central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy. सही बात है. True. That is a true statement. ठीक है. Injecting the microbes intentionally during the immunization, जो आप करते हो during the vaccination के दौरान, or infectious organism gaining access into the body during the natural infection induces the active immunity. दोनों बातें आपके यहाँ पे सही है. रीजन भी आपके यहाँ पे सही है कि आपका अगर आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हो या फिर आपके बॉडी में कोई बाहर से अगर ऑर्गेनिज्म अगर आपका आ रहा है, इन बोथ द कंडीशन यू आर एक्चुअली जनरेटिंग द एक्टिव इम्यूनिटी. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट यहाँ पे आर ए को कहीं से भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा. सो दैट इज व्हाई आई विल से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप सबने ये क्वेश्चन किया और सबने ये सही किया है. Yes, sir. Yes, Yes. sir.
सहेली इज अ, बताओ बेटा क्या सवाल है आपका, बोलो बोलो वैभव। सर गलती से क्लिक हो गया। ठीक है ठीक है। सहेली इज अ ओरल पिल which has a low contraception value and very high side effect. Now this is False. actually going to be false. बल्कि that is one of the best pill which is going to have a low side effect and has a high contraceptive value. So that's going to be false यहाँ पर। ये तो मेरा यहाँ पे हो गया false. Sally contains progestin which no estrogen and that's why it has been called as my non-steroidal preparation. That's true. Statement 2 मेरे यहाँ पे true है और statement 1 मेरे यहाँ पे हो जाएगा false. So that is why option C बनता है मेरे यहाँ पे the correct answer. A sac shaped like an upside down pear with a thin lining muscle in the pelvic area where fertilized zygote comes and grow into the baby. That's would be your Uterus. Uterus. in nephron water absorption is maximum in PCT. PCT. finally right PCT. Very good. अब excretion को लेके I hope ज्यादा मसले नहीं है। ठीक है। A person is suffering from one disease and shows the following symptoms: has sustained high fever, weakness, stomach pain, constipation, headache. यहाँ तक ही पता चल जाता है क्योंकि उसे टाइफाइड हुआ पड़ा है, इसमें पता चल जाता है आपको यहाँ पे, and loss of appetite. His doctor confirmed that he is suffering from one bacterial infection. अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है उसको हमें मैच कराना है. On which of the following fact that the doctor confirmed the bacterial infection? Salmonella typhi bacteria are responsible for the infection. So one तो मेरे यहाँ पे आएगा ही आएगा. Streptococcus pneumonia वाली बात हट जाती है, so 2 मेरे यहाँ पे आएगा नहीं. That's an incorrect one. By seeing the report of which of the following report which shows the positive result of the Vidal test. So 1 and 2, 3 आएगा. ये यहाँ पे 3 होगा ये. This will be 3. So first and third are going to be true. The pathogen is transmitted through the bite of the female anomalous. That's false. As a result of infection, the alveoli gets filled. ये भी आपका false हो जाएगा. So 1 and 3 यहाँ पे आएगा as a correct answer. And 3. Sarcomere is best described as movable structural unit with the myofibril bound by H zone. ये तो गलत हो गया आपका यहाँ पे, H zone कह रहे हैं लोग यहाँ पे. Fixed structural unit with the myofibril bound by Z line. Z line वाली बात यहाँ पे सही है, but it's not a fixed structural unit, so that's why it is going to be a wrong. Move करता है ना आपका sarcomere, आपका stretch होता है बिल्कुल, so fix नहीं होता वो. Fixed structural unit with the myofibril bound by A band, that's also false. Movable structural unit with the myofibril bound by Z lines, so that is going to be a right statement. 166 एनिमल टिश्यू वाली यहाँ पे आ रहे हैं सारे ऑप्शंस. सबसे सिंपल हमारे लेता है स्लेटेड इपिथेलियम को मैच करना. स्लेटेड इपिथेलियम विल ऑलवेज मैच विद माय इनर लाइनिंग ऑफ. सो बी के साथ मेरे यहाँ पे 3 आ जाएगा. कहाँ पे आ रहा है? बी के साथ 3, सी के साथ आ रहा है बी एंड डी में. चेक कर लो. क्यूबॉइडल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है. ओ पल्मोनर इज गोइंग टू बी योर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. सही, ठीक है. सो ऑप्शन द राइट आंसर. Which of the following was more like man? So यार इतना ड्राफ्ट देखो तो बिल्कुल Dryopithecus. बी ऑप्शन. was more like man. Pithecus. हाँ जी, आ गया आंसर. Increased permeability of sodium ions due to rise in the stimulus is short-lived. ये बात आपकी सही है. They are talking about the action of nerve impulse और ये बात सही है. वो permeability जो आपकी रहती है वो काफी short-lived रहती है. So that's true. The resting membrane potential of membrane at a site of excitation is restored by sodium and Cl ions. ये गलत हो गया. It has to be a potassium ion. So 1 is going to be true, 2nd is going to be incorrect आपके यहाँ. The covering of the lungs is called as my pleura. Pleura. चलो. Match the following again. अगर उसके साथ आपका यहाँ पे आएगा सीविट, तो डी के साथ 1 ज्वाइन करना, आपका आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ पे. ए ऑप्शन. Which is not related to a blood clotting. So thrombocyte, calcium. Bilirubin. कहाँ पे बनता है बिलिरुबिन? कुछ आइडिया है कहाँ पे बनता है ये? लिवर में. राइट, बनेगा लिवर में और इसे हम रखेंगे हमारे गॉलब्लैडर के अंदर. राइट. Head of a sperm consists of a heterosome and a mitochondria. That is going to be false. Wrong. Middle piece contains spiral row of mitochondria. That is going to be true. 25 से 30 mitochondria. So you will have A is going to be false and R is going to be correct यहाँ पे. So this is the correct answer. Picture आपके यहाँ पे आ चुकी है. You have a picture in front of you. What they have asked: identify the human development stage shown below as well as related right place of its occurrence in a normal pregnant woman and select the right option with the given below. So you have a late morula, middle piece of fallopian tube. That's false. ये आपको नहीं मिलेगा fallopian tube के पास में.
ब्लास्टुला स्टेज आपका यहाँ पे, और आपको मिलेगा देखिए आपका एट द एंड ऑफ द फ्लोवेन ट्यूब, अगेन नॉट सीन नियर बाय द फ्लोवेन ट्यूब. It is blastocyst and will be seen attached to the uterine wall. बिल्कुल, अगर आपको ये स्टेज आपको दिख रहा है, then you will always find getting it attached to the uterine wall, क्योंकि आपका यहाँ पे inner cell mass आपके यहाँ पे बन चुका है. So option C is going to be the right answer in this. I hope ये भी आप लोगों ने यहाँ पे सही करा होगा. 17 गलत कर दिया सर. गलत कर दिया. क्या कर दिया इसके अंदर? कौन सा कर दिया? सर मैं Option बी B. करके चला आया. फेलोपियन ट्यूब पे नहीं, इतने फेलोपियन ट्यूब पे आप इतने स्टेज तक आप नहीं पहुंच सकते. सो ये थोड़ा सा ध्यान रखो. ठीक है, चलो. 1 पीसीआर एम्प्लीकेशन ऑफ द जीन. सो एक के साथ मेरा आ जाएगा. सो दो जगह पे मेरा आ रहा है, बीबी मेरा मैच करेगा. सी हम देख लेते हैं. यहाँ पे जीन गन टू इंड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल. सो सी हैज टू गो विद द 2. सो दैट इज व्हाई माय ऑप्शन इज द राइट आंसर. Darwin Finches is a good example of your adaptive Addition. walk in a park. Which of the following statement are correct regarding the phylum Esclamanthus? The body is circular in cross section, hence the name roundworm. That is true. ये बात आपके यहाँ पे सही है. The alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. They do have a well developed alimentary canal. Mouth anus दोनों होता है. So that's also going to be true. Sexes are separate. Yes, females are longer than males. आप ये बात आप जानते हो. And male and females are distinct. तो ये भी आपके यहाँ पे सी हो जाएगा. नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ये यहाँ पे आपका हो जाएगा. फॉल्स है बाबा, ये फॉल्स है. याद रखना, आपकी जब आप बात करते हो एस्क्लेमेंथिस के बारे में ना, सो दे हैव समथिंग कॉल्ड एज माय रेनेट सेल्स. RENETE. So I don't have the pen tab, that's I'm not going to write this, but yeah, you have something called as a rennet cell आपके यहाँ पे, which is used for my excretion. So आपका ये तो नहीं आएगा. ऑप्शन 4 तो आपको इसको टच नहीं करेगा या इसके साथ रिलेट नहीं करेगा, बिकॉज ये ऑप्शन 4 बेसिकली बिलोंग करता है आपके अर्थवॉर्म को, एनालिट को, राइट. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड 1, 2 and 3 is the correct answer in this. Nephridia does not help in the osmoregulation in the Esclamanthus. Neural signal from the pneumotactic center can reduce duration of inspiration and thus alter the respiratory rate. याद रखना, pneumotactic center आपको जो मिलता है, it can increase and decrease the rate of inspiration. Depth of inspiration को ये कंट्रोल कर सकता है. तो स्टेटमेंट 1 आपका यहाँ पे सही है. ये आपके डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकता है, ये इंक्रीज या रिड्यूस ये कर सकता है. देन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैन रिजल्ट इन द प्रोलिफिकेशन ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू इन द लंग्स. ये बात भी आप जानते हो. आपने 2 कंडीशन आपकी पढ़ी है यहाँ पे, एस्बेस्टोसिस एंड योर सिलिकोसिस. दोनों के अंदर यू कैन फाइंड फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन आपको मिलेगा लंग्स के अंदर. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट. सो ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर इन दिस. The correct sequence in the process of development of the human embryo. कौन सा सीक्वेंस आप यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? Fertilization, zygote, cleavage, morula, blastula, matrix. Right. Option is the right answer in this. For a plasmid to be a cloning vector, minimum number of elements are required. Origin of replication, multiple cloning sites, selection marker. वैसे पहली चीज यहाँ पे आपका आएगा selectable marker आना चाहिए, लेकिन इन सब जगह पे selection marker लिखा हुआ है. ओके अब देखो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बनेगा नहीं. जहाँ पे प्रमोटर लिखा हुआ है ये तो आप देखते नहीं हो कभी भी आपके प्लाज्मिड के अंदर. ट्रांसलेशन स्टार्ट साइड भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती कभी भी. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, प्रमोटर. नो, यू डोंट नीड अ प्रमोटर ओवर देयर. सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स एंड सिलेक्शन मार्कर इज समथिंग कैन बी अ करेक्ट आंसर इन दिस. बोलो आप ये रखते कि सर मल्टीपल क्लोनिंग साइट तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके. यस सर. Do we have any better option यहाँ पे? नहीं, वही पूछने वाली थी कि अगर ऐसा ऑप्शन हो इसमें सिंगल क्लोनिंग साइट हो और एक ऐसा जिसमें तो फिर आपको सिंगल पे जाने का, because that's the most appropriate plasmid for me. ओके सर. Select the odd one, right of the function of the PTH. Increase level of my calcium in the blood करता है. Stimulate mineralization of the bones, ये नहीं करता. Basically it does my demineralization. So that's the odd one out. तभी हम बाकी भी देख लेते हैं. Increase calcium absorption in the digested food, that is it will do, and stimulate calcium reabsorption in the renal tubules. So option B is the correct answer in this. So yes, indeed, paper काफी ऐसा था जो आप जल्दी कर सकते थे, and I was expecting many of you hitting 300, 310, right, and beyond that, because doable था paper. Yeah, this was your
पेपर विच वाज वेरी डुएबल, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि थोड़ा और आप पेपर सॉल्व करो कभी, अगर टाइम मिलता है घर पे, अगर आपको टाइम मिलता है, सॉल्व सम बायो के क्वेश्चंस आप कर लो, सॉल्व टाइम निकाल के, राइट, पिक अप सम 90 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, सॉल्व देम, टेक आउट 45 मिनट्स, एंड यू हैव टू टच कंसिस्टेंटली 320 तो आपका टारगेट होना ही चाहिए, स्पेशली लाइक पीपल हु आर फ्रॉम पंजाब एंड हिमाचल, राइट, उतना तो अपने को करना पड़ेगा टू स्टैंड अ चांस, राइट, आई एम नॉट इवन टेकिंग इनटू अकाउंट आपका बाकी का स्कोर, ठीक है, बट ओवरऑल द पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो अब मुझे बताओ कि जिन लोगों का स्कोर नहीं बना, क्या रीजन था कि आपका स्कोर नहीं बना, जो लोग अटक गए 270, 280, 290 के ऊपर, उनका क्या दिक्कत आया यहाँ पे, बोलो। सर Starting स्टेटमेंट with- पेज स्टेटमेंट इतने कोई कॉम्प्लेक्स नहीं थे मोनिका, आप ही देख लो ना, आप भी यहाँ पे करो तो आपसे भी हो रहे हो ना, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स था नहीं स्टेटमेंट के अंदर। फिर वैभव आपका क्या हुआ था, आपके कहाँ गए 50 मार्क्स, आपने कहाँ पे छोड़े? सर थोड़ा नींद में सॉल्व कर रहा था तो 2-3 गलत हो गए थे। अच्छा 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 अच्छा, और ठीक है। छोड़े कितने हैं? छोड़ा तो बस एक था, बाकी सब Okay. मेरे को लग रहा था कि आ रहा है मेरे को, इस वजह से मैं करके चला आया। बाद में पता चला कि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे गड़बड़ी है। ठीक है, अभिषेक, व्हाट हैपेंड टू यू? सर स्टेटमेंट करने में गलती। अभिषेक ये मत बोले यार, स्टेटमेंट वी हाउ मेनी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वी हैव डन अभिषेक, लाइक क्या दिक्कत क्या हुई, स्टेटमेंट पढ़ने में दिक्कत हुई, समझ नहीं आई, या स्टेटमेंट देख के याद है कि ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, व्हाट हैपेंड? सर क्या बोलते हैं, सिली मिस्टेक ही हुई है, बाकी क्या बोलते हैं, बाकी आज इजी थे। आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, एक बार काम करते हैं, कल कनेक्ट करते हैं सेपरेटली, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग, बिकॉज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट स्कोर इन दिस। मुस्कान, आपने अभी पेपर सॉल्व कर लिया, आपको क्या लग रहा है, आपके एंड पे क्या प्रॉब्लम आई थी आपको? सर अटेम्प्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सर अटेम्प्ट रेट, सर मैंने जो करे वो अटेम्प्ट रेट, हाँ, राइट, दैट इज ट्रू, थोड़ा सा अटेम्प्ट आपको उड़ाना पड़ेगा, दैट, या दैट इज राइट, एक सर्टेन स्कोर अचीव करने के लिए आपको अटेम्प्ट रेट थोड़ा सा वहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। आई थिंक आप में से कुछ लोगों के साथ मैं कनेक्ट करूंगा कल, आई थिंक फातिमा एंड अदर पीपल इफ दे आर देयर, आई विल कनेक्ट विद यू सेपरेटली ऑन दिस टुमारो, ताकि एक बार हम देख लेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है आपकी, एक बार आपको रिपोर्ट मिलती है, आप भी अपने एंड पे देख लेना, एंड लेट्स सिट टुगेदर एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग इन दिस। And there's one more thing I would suggest, give some more test, right? अगर revision हो चुका है तो अच्छे से, then you can actually focus on solving some more questions. So that will help eventually. बताओ, किसी का कुछ सवाल है क्या? Hand raise किया? Can't see the hand raise. I can just hear Yes, sir. someone say. बोलो बोलो। सर वो पूछ रहा था ये क्वेश्चन के मतलब जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, लेट से 2 घंटे में हो जाता है, तो बचे हुए 1 घंटे में क्या करना है पर सर? 2 दोबारा घंटे में उसे चेक करने में से बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होती है। देखो, फॉर एग्जाम्पल कि आपका बायो हो डिमोटिवेशन क्या, गया, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलेंगे उसे। समझो आपका बायो हो गया 50 मिनट के अंदर, राइट, यू डू गेट सम अमाउंट ऑफ टाइम टू चेक कर लो जो तुमने क्वेश्चन छोड़, देखो जो कर लिए वो कर लिए तुम, वो हो गए कि यार ये तो मैं श्योर भी मैंने कर लिया, यू कैन मार्क डाउन सम क्वेश्चन जिसको लेके लग रहा है कि यार इसको मैं बाद में देखता हूँ, वो क्वेश्चन को आप वहां पे जाके देख लो, दैट इज समथिंग यू कैन हैव अ लुक एट दैट। अब मैं समझ सकता हूँ कि बायो का आपने पेपर कर लिया, चेक भी कर लिया, यू आर डन एवरीथिंग इन 55 मिनट्स में आपने कर लिया, चलो आपका वो हो गया, यू कैन यूज योर टाइम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर आपके 150 आ रहे हैं, सी दैट कि आपने जो क्वेश्चन नहीं किए, इज देयर अ चांस दैट यू कैन डू सम ऑफ द क्वेश्चंस वहां पे, मैं नहीं कह रहा कि अटेम्प्ट करो, बट एटलीस्ट हैव अ लुक एट दैट। सो you'll actually have to see those calculative वाले questions के अंदर, do you stand a chance to get some more score वहां पे, because अभी आपका स्कोर आ रहा है 605, 610, you still have to get around above 50 से 60 मार्क्स और आपके आ जाते ना, then we can securely say कि हाँ ठीक है, वैभव का सेकंड राउंड तक तो एमबीबीएस का सीट कंफर्म हो जाएगा वहां पे। So you'll actually have to go back तो and check. 650 जाना मेरे को। हाँ वही मैं वही कह रहा हूँ, यू आर राइट ना वेटिंग 610, 6:08 ना, अभी भी अपने को चाहिए होगा 650, 660 चाहिए होगा। नो सर, जो रैंकर टेस्ट सीरीज है उसमें 650 के मतलब आसपास आ रहे हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली आना चाहिए, दैट शुड कम कॉन्स्टेंटली ऑल द टाइम। कांस्टेंट ही तो नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है, मतलब 50 के रेंज में आ रहा है। मतलब अगर आप कह रहे हो ना कि मेरा 620, 630, 620, 630 के बीच में आ रहा है कॉन्स्टेंटली, इवन दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर कैसा होता है ना कि कभी आपका 650, 640 आ रहा है, देन सडनली आपका आ रहा है 610, 620, 615,
दैट इज समथिंग विल हैव टू सी दैट कि वहां पे आपका पंगा हो रहा है। बायो में यू आर गेटिंग अ डिसेंट स्कोर। एक Yes, बार sir. देखो केमिस्ट्री में आप और पुश कर सकते हो क्या, बिकॉज 180 में से आई थिंक यू कैन गेट अराउंड लाइक 160 165 तक खींच सकते हो इफ यू आर गेटिंग 313 बायोलॉजी। फिजिक्स का थोड़ा सा रहता है, यू हैव टू सी दैट फ्रॉम योर साइड। बढ़िया, इतना दिमाग में उठा लो वैभव कि अपना 660 आ गया, देन इट्स टाटा बाय बाय फ्रॉम लाइक यू कैन गेट इनटू योर कॉलेज, दैट्स द थिंग। तो थोड़ा देखो, Yes, sir. यू कोशिश कैन कर रहा हूँ ऑलवेज। अभी फिलहाल तो दिन जितने बचे हैं नीट के लिए उससे ज्यादा मेरे पास टेस्ट बचे हुए हैं देने के लिए। फिजिक्स का कोई आपको स्पेशल सेशन चाहिए क्या टीचर के साथ? इफ एट ऑल यू नीड दैट, यू कैन लेट अस नो। फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ ऐसा चाहिए क्या स्पेसिफिक हेल्प? ओके सर। बता देना इफ यू नीड दैट, इफ एट ऑल देयर इज सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक नीड यू वांट टू हैव, यू कैन हैव अ सेपरेट सेशन फॉर दैट एज वेल। ठीक है, ऑलराइट। सो बाकी लोगों के साथ ठीक है, यू हैव जस्ट ऑल द पेपर, जस्ट हैव अ लुक एट फ्यू थिंग्स व्हाट यू हैव डन। बाद में मैं आप लोग के साथ ऐसे कनेक्ट करता हूँ एंड वी कैन सी कहाँ पे गलती हुई है, बिकॉज या देयर इज स्टिल अ गुड अमाउंट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव योर स्कोर कार्ड। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टे बैक, इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन यस यू कैन ड्रॉप ऑफ, विल कैच यू अगेन टुमारो in the morning. I'll catch up with some of you and then we'll catch you in the evening. ठीक है, चलो, bye everyone, bye, good night. बाय बाय सर, थैंक यू। Bye, 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 bye.